नमस्कार मित्रों, आप सुन रहे हैं बेसिक साइंस लर्निंग। आइए हम नए सदवाक्य से इसकी शुरुआत करते हैं। शब्द और व्यक्ति एक ही होते हैं। शब्द और व्यक्ति एक ही होते हैं, बस अर्थ बदल जाते हैं। जो हमसे प्यार करते हैं उनके लिए हम हमेशा सही होते हैं। जो हमसे प्यार करते हैं हम उनके लिए हमेशा सही होते हैं, और जो लोग दिखावा करते हैं उनके लिए हम हमेशा गलत होते हैं। और जो लोग दिखावा करते हैं उनके लिए हमेशा गलत होते हैं। मित्रों, आप सुन रहे हैं बेसिक साइंस लर्निंग। इस प्रकरण में हमने मुख्य रूप से ऊष्मा और ताप पाठ, जो विज्ञान के कक्षा 7 से संबंधित है, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। हमने भाग 4 तक कई बिंदुओं पर सिलसिलेवार बात किया। उसमें से मुख्य बिंदु हमने ऊष्मा के स्थानांतरण की चालन, संवहन और विकिरण विधि के बारे में बात किया। उसके बाद हमने ऊष्मा के सुचालक तथा कुचालक के बारे में बात की। ऊष्मा के सुचालक के बारे में हमने यह बताया कि जो ऊष्मा का संचरण जिन पदार्थों में आसानी से होता है उसे ऊष्मा का सुचालक कहते हैं, लेकिन जिन पदार्थों में ऊष्मा का संचरण आसानी से नहीं होता उसे ऊष्मा का कुचालक कहते हैं। आइए हम आगे कई चीज़ों पर हम बात करते हैं। आगे हमने यह भी भाग 4 में जाना कि क्वथनांक और गलनांक क्या होता है। हमने क्वथनांक के बारे में यह जाना कि वह निश्चित ताप जिस ताप पर कोई ठोस गर्म करने पर द्रव में बदलता है, उस पदार्थ का वह गलनांक कहलाता है। जैसे बर्फ का गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस है, उसी प्रकार हमने क्वथनांक के बारे में जाना कि वह निश्चित ताप जिस ताप पर कोई द्रव उबलता है और गैसीय अवस्था में बदलता है, वह दिए गए द्रव का क्वथनांक कहलाता है। जैसे पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। हमने यह भी जाना कि अवस्था परिवर्तन के समय पदार्थ का ताप निश्चित रहता है, अर्थात ठोस से द्रव और द्रव से गैस में बदलने पर पदार्थ का ताप निश्चित रहता है। अब हम आगे मुख्य रूप से पदार्थों के ऊष्मीय प्रसार के बारे में बात करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि पदार्थ ठोस, द्रव और गैस 3 प्रकार के होते हैं। ठोस, द्रव तथा गैस के ताप बढ़ाने पर उनके आयतन में फैलाव अर्थात प्रसार होता है। इस घटना को ऊष्मीय प्रसार हम कहते हैं। अब हम आगे यह जानेंगे कि ठोसों में ऊष्मीय प्रसार किस प्रकार होता है। हमने देखा है कि स्टील के 2 गिलास जब एक दूसरे में फंस जाते हैं तो उन्हें गर्म करके आसानी से निकाल लेते हैं। आइए एक नए क्रियाकलाप के बारे में बात करते हैं। हम धातु की एक छोटी सी गेंद लेते हैं और धातु का एक छल्ला लेते हैं जिसका आंतरिक व्यास उतना ही हो कि गेंद आसानी से छल्ले के आर पार जा सके। गेंद को हम स्पिरिट लैंप की सहायता से कुछ देर तक गर्म करते हैं। अब हम गेंद को छल्ले के ऊपर रखते हैं। क्या होता है, गर्म करने पर गेंद छल्ले के आर पार नहीं जा सकती, जबकि क्योंकि गर्म करने पर गेंद का आकार बढ़ जाता है और अर्थात उसमें फैलाव हो जाता है। गेंद के छल्ले के ऊपर थोड़ी देर तक रखा रहने देते हैं, तो जब गेंद ठंडी हो जाती है तो हम देखते हैं गेंद छल्ले के अंदर से होते हुए नीचे चली जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ठंडी होने पर गेंद का आकार कम हो जाता है। आइए एक नया प्रयोग करते हैं। हम एक छल्ला लेते हैं और छल्ले को हम गर्म करते हैं। हम एक छर्रा लेते हैं या बॉल बीयरिंग लेते हैं। हम क्या देखते हैं कि बीयरिंग अर्थात बाल आर पार हो जाती है। जैसे ही छल्ले को गर्म करते हैं तो हम गर्म करने के बाद जब हम लोहे के बाल को आसपास अंदर घुसाते हैं तो क्या देखते हैं कि वह आर पार हो जाता है।
जबकि यदि हम छल्ले को ठंडा कर दें और उसके बाद हम छल्ले को बाल के पास ले जाते हैं तो वह आसानी से अंदर नहीं जाता। इसका अर्थ साफ है कि जब कोई पदार्थ उसको ऊष्मा मिलती है तो उसके आयतन में फैलाव होता है। इसी प्रकार हम यह प्रयोग घर में आसानी से हम कर सकते हैं। और भी कई ऐसे प्रयोग हम कर सकते हैं जो घर में ऊष्मी प्रसार अर्थात ठोस के प्रसार का एक प्रयोग हो सकता है। तो मित्रों, इसका अर्थ साफ है कि धातु के ठोस पदार्थ को गर्म करने पर फैलते हैं तथा ठंडा करने पर सिकुड़ जाते हैं। गर्म करने पर ठोसों के आकार में फैलाव अर्थात वृद्धि को हम प्रसार कहते हैं। इसी प्रकार यदि हम एक लोहे के टुकड़े को लें और उसको हम ले करके हम उसको गर्म करें तो क्या देखते हैं कि उस लोहे के टुकड़े में भी फैलाव होता है या उसका लंबाई या चौड़ाई की मात्रा कुछ न कुछ बढ़ जाती है और लोहा लचीला हो जाता है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि धातु के ठोस पदार्थ गर्म करने पर फैलते हैं तथा ठंडा करने पर सिकुड़ते हैं। गर्म करने पर ठोस के आकार में वृद्धि को हम प्रसार कहते हैं। इस प्रकार यह ठोसों में अर्थात ठोस धातु में ऊष्मा का प्रसार होता है यदि उसे ऊष्मा दी जाए। द्रवों में प्रसार के लिए हम एक नया प्रयोग हम कर सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि धातुओं में ऊष्मा देने पर प्रसार होता है, उसी प्रकार द्रवों में भी ऊष्मा प्रसार होता है। हम एक परखनली लेते हैं। परखनली लेकर के उसमें हम रंगीन पानी भरते हैं या हम एक नया प्रयोग ले सकते हैं। एक परखनली लेकर उसमें हम रंगीन पानी भरते हैं। एक कार्क में कांच की कम व्यास की एक नली लगाकर परखनली के मुंह पर हम लगा देते हैं और अब हम परखनली को स्पिरिट लैंप द्वारा गर्म करते हैं या हम उसे ठंडा भी कर सकते हैं। यदि हम गर्म करते हैं या उसे गर्म पानी में रखते हैं तो क्या देखते हैं कि वह पानी का तल ऊपर चढ़ता है और पानी का तल जिस ऊंचाई तक चढ़ता है वहाँ पर हम निशान लगा देते हैं। उसी प्रकार हम उसी को परखनली को हम पुनः यदि ठंडे में रख देते हैं या बर्फ़ में रख देते हैं तो हम क्या देखते हैं कि उसमें जो ऊपर तक नली में जो द्रव का तल है ऊपर गया है वह नीचे चला आता है। अर्थात इस आधार पर हम कह सकते हैं कि परखनली को जब गर्म किया जाता है तो पहले ऊष्मा परखनली को मिलती है जिससे पहले परखनली में प्रसार होता है। इसी कारण पहले रंगीन पानी का तल बिंदु एक से दूसरे बिंदु तक नीचे गिरता है। अब हम गर्म करने पर यदि हम उसे गर्म करें तो ऊष्मा को पानी मिलती है जिससे पानी का तल एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ऊपर तक बढ़ता है। पहले बिंदु से तीसरे बिंदु तक के तल में गिरावट परखनली के प्रसार के कारण ही होता है। यदि हम फिर से बिंदु तीसरे से बिंदु दूसरे तक प्रसार का जो पानी का जो प्रसार होता है वह गर्मी के कारण ही ऐसा होता है। जबकि यदि पानी का तल नीचे जाता है, यदि हम बर्फ़ में रखते हैं तो वह प्रसार द्रव का कम हो जाता है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि ठोस के भांति द्रव भी गर्म करने पर फैलते हैं तथा ठंडा करने पर सिकुड़ते हैं, अर्थात द्रवों में भी प्रसार होता है। तो मित्रों, आज के इस 25वें एपिसोड में बस इतना ही। 26वें एपिसोड में हम गैसों में प्रसार के बारे में विशेष रूप से अध्ययन करेंगे तथा यह भी अध्ययन करेंगे कि
दैनिक जीवन में ऊष्मा का क्या प्रभाव होता है। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।